नमस्कार दोस्तों, वीएनकेटी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली सामान्य हिंदी का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज हम कुल 20 प्रश्न पढ़ेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। और दोस्तों, यदि आप सामान्य हिंदी का यूज करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप सामान्य हिंदी का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, जेल वार्डर, फायरमैन, DSSB आदि इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो चैप्टर है वो है विलोम चैप्टर। तो आज हम विलोम चैप्टर से टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए हम सब देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आप सब इसे बताइए, उपकार का विलोम क्या होता है? बुराई होता है कि निंदा होता है कि अपकार होता है कि अपकर्ष होता है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उपकार का जो विलोम शब्द होता है अपकार होता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए गंभीर का विलोम शब्द क्या होता है? शरारती होता है कि उत्पाती होता है कि वाचाल होता है कि सतर्क होता है? तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गंभीर का जो विलोम शब्द होता है वाचाल होता है। तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। और देखिए, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपसे बताइए, तीसरा प्रश्न है, आस्था का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, अनास्था होगा कि वैमनस्यता होगा कि अंधविश्वास होगा कि अविश्वास होगा? बताइए तीसरे का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आस्था का जो विलोम शब्द होता है अनास्था होता है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है, आपसे बताइए, चौथा प्रश्न इसे बताइए अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मान होगा कि आदर होगा कि सत्कार होगा कि मान होगा? देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनादर का जो विलोम शब्द होता है आदर होता है। तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अनादर का विलोम शब्द आदर होता है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5 है, बताइए करुण का विलोम शब्द क्या होगा? कृतार्थ होगा कि कृतधन होगा कि कुपित होगा कि निष्ठुर होगा? तो देखिए, 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। करुण का जो विलोम शब्द होता है निष्ठुर होता है। तो देखिए, 5 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। ये दोस्तों, आप डेली सामान्य हिंदी का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए, यदि आप यूपी स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस चैनल के द्वारा 1000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी जीके सामान्य हिंदी यानी जो आपका प्रैक्टिस सेट करना है उसको जरूर करें। अगला प्रश्न आप सब बताइए, प्रश्न नंबर 6 है, इसे बताइए औरत का विलोम शब्द क्या होगा? व्यक्ति होगा कि मनुष्य होगा कि आदमी होगा कि पति होगा? तो देखिए, 6 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। औरत का जो विलोम शब्द होता है आदमी होता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 7 है, बताइए हित का विलोम शब्द क्या होता है? अहित होता है कि अखिल होता है कि हितकर होता है कि हितकारी होता है? देखिए, 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हित का जो विलोम शब्द होता है अहित होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 8 है, बताइए एक का विलोम शब्द क्या होता है? दो होता है कि अधिक होता है कि बहुत होता है कि अनेक होता है? देखिए, 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक का जो विलोम होता है अनेक होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए विचलित का विलोम शब्द क्या होगा? विचलन होगा कि सचेत होगा कि अविचलित होगा कि अस्वाभाविक होगा? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विचलित का जो विलोम शब्द होता है अविचलित होता है।
तो 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 10 है, बताइए साधु का विलोम शब्द क्या होगा। साधुनी होगा कि साध्वी होगा कि सन्यासीन होगा कि असाधु होगा। देखिए 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। साधु का जो विलोम शब्द होता है असाधु होता है, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और देखिए इसे भी आप याद रखिएगा, साधु का जो स्त्रीलिंग होता है साध्वी होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 11 है, बताइए बंधन का विलोम शब्द क्या होगा। अनुबंध होगा कि मुक्ति होगा कि विदृढ़ होगा कि बधिर होगा। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बंधन का जो विलोम शब्द होता है मुक्ति होता है, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 12 है, बताइए चतुर का विलोम शब्द क्या होगा। मूढ़ होगा कि मंदबुद्धि होगा कि जड़मती होगा कि मूर्ख होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चतुर का जो विलोम शब्द होता है मूर्ख होता है, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 13 है, बताइए परमार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। स्वलाभ होगा कि स्वहित होगा कि स्वार्थ होगा कि इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। परमार्थ का जो विलोम शब्द होता है स्वार्थ होता है, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 14 है, बताइए ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा। कठोर होगा कि टिकाऊ होगा कि निर्माण होगा कि मजबूत होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ध्वंस का जो विलोम शब्द होगा निर्माण होगा, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 15, इसे बताइए निंदा का विलोम शब्द क्या होता है। स्तुति होता है कि आराधना होता है कि निवृत्ति होता है कि प्रवृत्ति होता है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निंदा का जो विलोम शब्द होता है स्तुति होता है, तो यहाँ पर देखिए 15 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों आपका जितना परसेंट सही होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका 20 में से कितना परसेंट सही हुआ है। अगला प्रश्न आपसे बताइए शयन का विलोम शब्द क्या होता है। नमन होता है कि जागरण होता है कि अनावरण होता है कि विकरण होता है। देखिए 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शयन का जो विलोम शब्द होता है जागरण होता है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 17 है, बताइए स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा। अधीनता होगा कि निर्धनता होगा कि निबलता होगा कि पराधीन होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्वाधीन का जो विलोम शब्द होता है पराधीन होता है, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 18 है, बताइए सगुण का विलोम शब्द क्या होता है। निर्गुण होता है कि द्विगुण होता है कि निपुण होता है कि अमृत होता है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सगुण का जो विलोम होता है निर्गुण होता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 19 है, इसे बताइए खंडन का विलोम शब्द क्या होता है। पतला होता है कि मंडन होता है कि दुखारी होता है कि अचल होता है। तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खंडन का जो विलोम शब्द होता है मंडन होता है, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 20 इसे बताइए उदय का विलोम शब्द क्या होता है। अस्त होता है कि अकथ्य होता है कि गुढ़ार्थ होता है कि दीर्घायु होता है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उदय का जो विलोम शब्द होता है अस्त होता है, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का ये आखिरी प्रश्न था। आज हम कुल 20 प्रश्न पढ़े हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।